घटना के बाद जब इनको यह एहसास हुआ कि उस रात्रि में यह चमत्कारी हुआ था, वो सामान्य कन्या नहीं थी, स्वयं माँ थी। और तब से 3 महीने से इनका उपवास चल रहा है। और उपवास रखना ये माँ की इच्छा थी, इसलिए मुंह में इनके इस तरह की यह तार पिरोया गया। शायद हो सकता है मन उस बात को ना माने, पर इस घटना से यह निश्चित मानने में आता है कि यह सब माँ की इच्छा है। एक बार और हम देखेंगे पुनः। 3 महीने हो गए इसको, और इसी हाल में ये पंडित जी इस आश्रम पर हैं और आश्रम पर अभी सेवाएं दे रहे हैं। मातश्री नर्मदे हर। नर्मदा के पावन तट खेड़ी घाट दक्षिण तट है, और ओम श्री माँ आश्रम है ये। जब हम माँ नर्मदा के तट से ऊपर आते हैं तो यहाँ पर कुछ दिन पहले रात्रि में स्वयं माँ स्वरूपा कन्या आती है, रात्रि को दरवाज़ा खटखटाती है। तब तक किसी को पता नहीं है कौन है, पर सुबह जब इन पीढ़ियों पर उनके पैर के निशान बने होते हैं तब पता चलता है शायद रात्रि में माँ ही आई थी। आइए उस वाक्य के बारे में हम जानते हैं। जो यह दरवाज़ा है और इस आश्रम में जिनके पास आकर उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये हम जानते हैं। महाराज जी, आप इस आश्रम में कब से हैं? मेरे को आश्रम में हो गया 5-6 महीने हो गए। 6 महीने। 6 महीने। इसके पहले भी क्या आप नर्मदा तट पर ही निवासरत थे? कहाँ? मैं ओंकारेश्वर मारखंडे आश्रम अभय घाट पे, वहाँ पे सेवा देता। 3.5 साल से सेवा दी वहाँ पे। 3.5 साल वहाँ सेवा देने के बाद आप यहाँ आ गए? फिर यहाँ आ गया, जयपुर गए। जयपुर गाँव में अपना खुद का मकान का काम चल रहा था। मकान का काम पूरा होने के बाद ये आ गया। तो क्या यहाँ इस आश्रम पे क्या हुआ था उस रात में? रात में 24 का रात था, और मैं उस कमरे में सोया था सामने। उस कमरे में आके एक बहनों ने दरवाज़ा बजाया, भैया भैया चिल्लाए। तो मैंने सोचा कि यहीं की कोई नारियल पकने वाली होगी। तो मैंने बोला कि सीधा दरवाज़ा खुलते ही बोला वो दादा सो रहा, वहाँ पे जाना, यहाँ कुछ भी नहीं है खाने वाने को। तो नीचे उतर तो हंसते हुए चले गए। वहाँ पे दादा दादा चिल्लाए, मैंने यहाँ से देखा तो वापस पलट के आए, बोले मैं दादा से पूछ के आए। तो उनके हाथ में ऐसे 21 रुपये थे। 21 रुपये? हाँ। तो यहाँ पे मैं पलंग था छोटा वाला, उस पर सो रहा था। तो उसने ऐसे रख दिया और बोले कि तुम उपवास करते कि नहीं? मैंने मैं उपवास नहीं करता। क्या होता उपवास? हंस के बोल रहा था। मैंने उपवास क्या होता है? तो उपवास 12 साल 6 महीने से अन्न का दाना नहीं खाना और फल फूल भी ना होना, सिर्फ दूध जल। मैंने कहा मैं 12 घंटा में मर जाऊँ ऐसा उपवास हो तो। मैं हंसने लगा तो वो भी हंसे, बोले मैं हूँ ना। बस इतना ही हुआ। फिर सुबह जाते हुए वो चले गए यहाँ से? हाँ, वो नीचे उतर गई। और फेरी का टाइम होता, फेरी के टाइम पे मैं उठा। 2 भैया और थे यहाँ पे, तो हमने चाय वाय बने अच्छे से हंसी मजाक कर रहे थे, नींबू का काढ़ा वाड़ा पिया। और मैंने ये भी बोला कि यहाँ पे पता नहीं कोई बेवड़ी आई होगी तो ये कंकु का पैर करके आगे तो सब खराब कर गई। ये मालूम नहीं कि वो कौन थे। साधारण रूप था। मैंने इधर का आप नए नए अपन पहचानते भी ना गाँव के लड़कियों को। और यहाँ से फेरी पे गए हम, और फेरी में जाते समय पे मेरे सामने ऐसा एकदम जैसे कोई निकला, वाइट, बिल्कुल एकदम डिप्टी फाड़नी होती है जिनका, सफ़ेद रोशनी, सिपत एकदम ऐसा हुआ। और मेरे मुंह में ऐसा, वो गाड़ी भी जा रही थी रोड पे, तो ऐसा लगा कोई तार वार मुँह में ऐसा कोई गया खिल विल। तो मैं ऐसे थूकने की कोशिश करूँ, थूका ही नहीं हो। हरे राम हरे कृष्ण करते करते नहीं आ गया। नहीं आते उन भैया के उनके सामने बैठे, मैंने मेरे मुँह में पता नहीं क्या गया, निकल भी गया, कड़का फंसा। तो वो देखे कि ये क्या है। मैंने कांच में देखा तो वो आड़ पार गया ऐसा। ये तार उस समय उस रोशनी में इनके मुंह में आया ऊपर ये, और ये किसने पिनाया, कैसे आया, ये अचानक ही उस रात्रि घटना के बाद पूरे मुंह में। अब जैसे आप इतना बोले अभी, तो इसमें आपको बोलने में कुछ दिक्कत आ रही? नहीं, तो 3 महीने हो गया इस बात को। तो उस दिन भी
पुलिस वाले ने ये पूछा कि आपको दर्द हो रहा है, मैंने कहा नहीं हो रहा। और फिर ये लोग बोले कि चमत्कार है, पैर वैर देखे दादा के वहाँ पे भी पैर से कंकु के। मैं घबरा गया, मैंने कहा अपन तो ये डॉक्टर है ऐसे कैसे निकालेगा इसको अंदर से। मैं घबराया हुआ था। फिर मेरे को ऐसे आवाज़ आई, अपने आप को ऐसा लगता है कि मैं हूँ ना, वो रात में मैं थी, ऐसा लगा। फिर अभी आज मेरे को भूख भी नहीं लगता कुछ भी नहीं। कितने 10-12 दिन हो गए इस बात? इस बात को 3 महीने होने आए हैं। 3 महीने। मैंने अभी फल फूल कुछ भी नहीं खा भी कैसे सकते हैं, सिर्फ दूध जल खा लीजिए। 3 महीने से दूध और जल पर ये बात का एहसास हो चुका है। शिवरात्रि में माँ नर्मदा हमारे पास आई थी और नर्मदा ने ही कहा था कि 12 साल 6 महीने आपको अन्न जल ग्रहण नहीं करना है, बस दूध और पानी पीना है। उस रात को तो ऐसा लगा कि कोई बालिका कह रही भैया ने बताया कि जो आने वाला जो समय है 12 साल तक का, बहुत कठिनाई से हमारे पास समय बहुत कीमती है। भैया ने जो मुझे बताया वो लोगों को मैं बता सकता हूँ। हाँ, और हम देख सकते हैं कि उसके बाद ही आपने देखा कि त्राही त्राही मच गई थी माँ का। जब उस दिन भी मैंने बताया था कि जब पानी बिल्कुल नहीं था, उस दिन मैंने बताया था पानी यहाँ तक आएगा। भैया आए थे, ऐसे दरवाज़ा बजाया था, बात कर रहा था। मेरे को साक्षात तो ऐसे हुआ था कि इन लोगों को मैंने रात में बोल दिया था, मैं पानी ये घूमते उनके सब भेजा के कर ऐसा बोल दिया। हाँ बोला था मैं, कहाँ तक आएगा पानी, मैंने पानी बहुत आगे तक जाएगा पानी, मतलब यहाँ तक आ जाएगा, ऐसा हाथ लंबा करके मैंने बोल दिया था इनको। और मैंने सुबह होते बोला मैं 5 नारियल में यहाँ से छोड़ूंगा, बैठा बैठा सीढ़ी पे यहाँ आएगी मैया खुद। तो सब हंस रहे थे इस बात पे, बोले तुम कहाँ तक लाओगे इनको। मैं यहाँ तक तो मैं नारियल छोड़ूंगा फिर चलेंगे इधर, इतने तो पानी में, इतने तो पानी में हम निकल गए। तो रात्रि में उस दिन आप यहीं जब मैया पानी चढ़ाओ? हाँ सुबह होता चला ना पानी, सुबह से होते रात से बढ़ने लगा। सुबह होते तो यहाँ तक सुबह चढ़ा। होते होता तो शाम तक तो वहाँ भागेश्वरी राजेश्वरी मंदिर को टकरा देता पानी, वहाँ पे हम रात थे। और फिर नारियल छोड़ने के बाद आप यहाँ से ऊपर गए आश्रम से? तो मैया बोल रहे कि अभी तो क्या 12 साल का 12 चमत्कार दिखाऊंगा मैं। मेरे द्वारका में किसी शरीर में आके 33 करोड़ देवता इसमें आते हैं नहाने का, वो बता रहे कि तुम नहाते हो उगला कर जाते हो, वो कुछ नहीं कर शरीर धो कर जाते हो, मैं नहलाने आई हूँ तुम्हें। तुम अपने शरीर धोने आते हो, भाव को धोने नहीं आता, मन से नहलाना ले आए हो। ये सिखाऊँ किस रास्ते चलना है आपको, ये हर चीज़ का अंत होता है। बिल्कुल, हर चीज़ ये का अंत है। परिवर्तन होने वाला है, परिवर्तन होगा। और आने वाले समय ये जो 12 साल तक कितना परिवर्तन हो जाएगा तो वो जगह नहीं आएगी इस चीज़ में। मैया ही जगाने आई है, क्योंकि हम देखते हैं माँ के तट पर देखा जाता है हम कहते हैं स्वच्छता रखिए, पर ये मनुष्य पूजन पाप के हमारे से कितना, हमारी सोच भी पाप करके आ जाती है। 1 सेकंड नहीं लगता है, 1 सेकंड में पाप हो रहा है, कान से पाप हो रहा है, हाथों से पाप हो रहा है। हम बिल्कुल माया जाल में फंसे हुए पड़े हैं। भैया बोले कि उसमें मैं निकालना चाहती हूँ, मैं भी एक शक्ति हूँ, मैं साक्षात तो नहीं हूँ, मैं भी एक शक्ति हूँ। मैं 7 युग से बहते आए थे, ये 8वां लास्ट है। परिवर्तन सबका होगा, एक दिन सागर सागर हो जाएगा, तो हमें उससे जागरूक होना है। वही भागवत कथाएँ थे अर्जुन, हम कभी कहीं मिले थे, हम वही हैं। 33 करोड़ देवता हम तैयार करते हैं, हम ही 33 करोड़ देवता की आत्माएं हैं। अभी वो लोग संत तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि अगर आत्मा अविनाशी है, मरती नहीं है, तो फिर इतना आ क्यों रहा। भगवान का कहना है कि पतझड़ सावन एक दिन सारा पत्ता खिल जाता है, फिर नया से आता है, तो ऐसा ऐसा ये भी नया आता है। कृष्ण भगवान को पीपल पे दिखाई देता है, लेकिन वो कृष्ण भगवान पीपल के पत्ते पे नहीं आते हैं। इस भारत भूमि को बोलते थे, ये ही अखंड भारत अखंड है, और ये ही इसका नाम अब अनेक रख दिया लोगों ने, इंडिया इंडिया सब कुछ रख दिया, भारत खंड अखंड। हम भी एक आत्मा ज्योति बिंदु हैं, हम भी 84 का जन्म लेकर इस चक्र में आते हैं। हम मरण जीवन में आके भूल जाते हैं आके, हर शरीर आते हैं हर शरीर चले जाते हैं, लेकिन हम शरीर में आकर डरते हैं। मैया बोली कि वो राज्य तुम वापस कर सकते हो। हमारे पास एक पवित्रता
शुद्ध खान पीन सब चीज़ से हमें बचना है। पात्र बनना है भगवान का। तो हम जी हम किसके बीज हैं? प्रकृति का काम प्रकृति करती है। बादल फटता टूटता है, बारिश होती है, खेती फूटती है, उसमें बीज डालेंगे तो बीज भी टूटता है और फिर नया हो जाता है। ऐसे जैसे हम भी बिल्कुल सब। बीज बीज रूपी जैसे मैया इन सब ऐसे बताती है मेरे को, मैं बताऊँगा इंसान को। मैया बोलेगा आने वाले देव थे गए, उसके बाद मैं तो सब बताऊँगा।